हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जस्ट डायल डाटा स्क्रैपर टूल के बैकएंड सोर्स कोड के बारे में, जहां से आप एडमिन अकाउंट, रिसेलर अकाउंट और लाइसेंस जनरेट कर सकते हैं जस्ट डायल डाटा स्क्रैपर टूल को एक्टिवेट करने के लिए। तो देखिए, बैकएंड सोर्स कोड में आपको इस तरह से एक जिप फाइल मिलेगी। जिप फाइल के अंदर जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये तीन फाइल्स आपको मिलती हैं। सबसे पहली फाइल होती है एक डाटाबेस की, जिसमें आपकी सभी टेबल्स जैसे लाइसेंस या फिर अदर जितनी भी टेबल्स होती हैं वो सब इसमें मिलेगी। साथ ही सुपर एडमिन के लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं और बाकी फ्रेश टेबल्स हैं। और उसके बाद आपको एक बैकएंड का बंडल फाइल मिलता है, जिसमें सभी फाइल्स होती हैं जो बैकएंड में यूज़ में आती हैं, जो बैकएंड को रेडी करती हैं। वो सभी फाइल आपको इस जिप फाइल में मिलती हैं। रीड मोर में आपको जो सुपर एडमिन के क्रेडेंशियल्स है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड है, वो आपको मिलते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस भी डोमेन या फिर सब डोमेन जहाँ पर भी आपको इस पैनल को इंस्टॉल करना है, सेटअप करना है, उसकी रूट डायरेक्टरी में आपको इस जिप फाइल को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, ताकि जिप के अंदर जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो सब एक्सट्रैक्ट होकर के आपकी डोमेन या फिर सब डोमेन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी रूट डायरेक्टरी में आ जाए। पहला काम तो आपका ये हो गया। दूसरा काम होता है कि आपको एक डाटाबेस क्रिएट करनी है। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको उस डाटाबेस के php में जाकर के इंपोर्ट के सेक्शन में जाकर के इस डाटाबेस की फाइल जो .sql की फाइल है, इसको इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने से क्या होगा, उस डाटाबेस में इस प्रोग्राम की सभी जो आपके टेबल्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है। इतना करने के बाद डाटाबेस जब आपने क्रिएट की है तो डाटाबेस का नाम क्या है, डाटाबेस का आपने यूज़र नेम क्या रखा है, डाटाबेस का आपने पासवर्ड क्या रखा है, उन सभी को नोट करके जो आपने यहाँ जिप फाइल अपनी रूट डायरेक्टरी में एक्सट्रैक्ट की थी, वहाँ पर एक फ़ोल्डर आपको मिलेगा इंक्लूड के नाम से। और इंक्लूड फोल्डर में एक फ़ाइल मिलती है config.php के नाम से। config.php में डाटाबेस की डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, ताकि आपका जो बैकएंड पैनल है वो आपकी डाटाबेस से कनेक्ट हो सके। तो आपको यहाँ पे डाटाबेस का यूज़र नेम, डाटाबेस का पासवर्ड और डाटाबेस का नाम, ये सभी चीज़ें डाल करके इस फाइल को सेव कर देना है। और सेव करने के बाद जब फर्स्ट टाइम आप अपने उस आपका जो डोमेन है जहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल किया, उस डोमेन को आप हिट करेंगे यूआरएल में, तो आपके सामने एक लॉगिन फॉर्म आएगा। और लॉगिन फॉर्म को जब आप उसमें अपनी जो लॉगिन डिटेल है, लॉगिन डिटेल फिलअप करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे सक्सेसफुली, तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। इस डैशबोर्ड में आप एडमिन अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, रिसेलर भी क्रिएट कर सकते हैं। एडमिन अकाउंट अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ ऐड एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे, फुल नेम, यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड देंगे, जिससे लॉगिन करेगा कोई भी एडमिन, और क्रिएट अकाउंट कर देंगे। तो इस तरह से आप एडमिन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रिसेलर अकाउंट का भी है, रिसेलर अकाउंट के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। अब बात करते हैं एडमिन और रिसेलर में क्या फ़र्क रहता है। एडमिन को परमिशन रहती है कि वो रिसेलर भी क्रिएट कर सकता है, जिसको भी वो रिसेलर अकाउंट क्रिएट करके देगा वो भी लाइसेंस क्रिएट कर पाएगा आपके पैनल में। लेकिन अगर आप किसी को ओनली रिसेलर अकाउंट देते हैं, एडमिन नहीं देते हैं, तो रिसेलर को परमिशन होती है ओनली लाइसेंस क्रिएट करने की। वो ओनली लाइसेंस क्रिएट कर सकता है, एडमिन या रिसेलर नहीं क्रिएट कर सकता। आप अभी एक सुपर एडमिन है और सुपर एडमिन को फुल एक्सेस रहती है कि वो एडमिन भी क्रिएट कर सकता है, रिसेलर भी, लाइसेंस भी, सब चीज़ें क्रिएट कर सकता है, बाकी सेटिंग भी कर सकता है पैनल की। ठीक है। सेटिंग में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैनल का जो नाम है, थीम है, और यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड क्या रहेगा, और सपोर्ट डिटेल क्या है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देखो। लोगो भी चेंज करना चाहे तो यहाँ से लोगो भी चेंज कर लोगे। ठीक है। तो ये सेटिंग रहती है। अब बात करते हैं लाइसेंस क्रिएट करने के बाद अब जो हमारा एक्सटेंशन है उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जनरेट लाइसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लाइंट का नाम, जो भी क्लाइंट का नाम है, मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी, ये आपको यहाँ पे डाल देनी है। और ये ध्यान रखना है कि जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वही ईमेल आईडी आपको एक्टिवेशन के टाइम पर यूज़ करनी है। अभी देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, एक्सटेंशन ओपन कर लेते हैं। ये एक्सटेंशन का यूआई है। इस एक्सटेंशन के ऊपर पहले से मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि ये एक्सटेंशन कैसे काम करता है। तो वो वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जा कर के इसको एक बार वॉच ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं कि इस एक्सटेंशन को एक्टिवेट कैसे करना है। तो उसके लिए अपग्रेड प्रो के ऊपर क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी जो भी आपने यहाँ पे डाली थी जब लाइसेंस की क्रिएट की थी, तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद जो लाइसेंस की आपकी क्रिएट हुई है वो लाइसेंस की यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर डालेंगे।
और इसको एक्टिवेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो एक्सटेंशन है वो एक्टिवेट हो गया है और अब हम इसका अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रायल वर्जन में आप मैक्सिमम 10 रिकॉर्ड फैच कर पाते हैं। जब आप इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, प्रीमियम की आप इसमें इंसर्ट कर देते हैं, तो उसके बाद आप अनलिमिटेड डाटा फैच कर पाते हैं। तो ये टूल कैसे काम करता है उसके बारे में पहले से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको जस्ट डायल का जो एक्सटेंशन है इसको सेल करके अर्न करना है, तो आपको अगर ये पैनल चाहिए, एक्टिवेशन पैनल चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है। अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम सभी लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी शेयर करते हैं, साथ ही नए सॉफ्टवेयर्स की जानकारी भी शेयर करते हैं। अगर आप भी रेगुलर अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन करिएगा।